कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धर्म के लिए नहीं बल्कि इस धरती के हर इंसान को समझनी और पढ़नी चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, समृद्धि, सफलता और मानसिक शांति को प्राप्त कर सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये शरीर ना तो तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर तो 5 तत्वों से मिलकर बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और एक दिन ये शरीर भी 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ अपना कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सही कर्म वो नहीं होते जिनका परिणाम सही हो, अपितु सही कर्म वही है जिनका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जिसे आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले ही रहा जाए। जो रिश्ते केवल मतलब के लिए होते हैं वो केवल मतलब तक ही साथ देते हैं, लेकिन जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वे रिश्ते आखिरी सांस तक बने रहते हैं। इंसान अगर अपनी गलतियों से कुछ सीखता है तो वही गलतियां उसके लिए सीढ़ियां बन जाती है, और नहीं सीखता है तो वही गलतियां उसके लिए सागर जितना विशाल भी हो जाती है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए केवल व केवल कर्म पर ध्यान लगाइए और मेहनत करते रहिए। श्री कृष्ण एक छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और उन्हीं हाथों से बांसुरी भी पकड़ते हैं। बस दोनों में इतना सा अंतर है, पराक्रम और प्रेम का। पराक्रम व प्रेम का जब आपसे संबंध हो तो पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाना ही उचित होगा। जिस प्रकार समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा होना चाहिए कि जब हम गलत हो तब वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तो वो हमारे साथ खड़ा रह सके। श्री कृष्ण ने कहा है, ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाले को ढूंढना, क्योंकि उस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो अपने आप ही मिल जाएंगे। जब कभी भी आप अकेले हो तो अपने विचारों को नियंत्रण में रखें। जब दोस्तों के बीच हो तो जीभ पर नियंत्रण रखें, और जब गुस्से में हो तब स्वयं पर नियंत्रण रखें। जो दान किसी जरूरतमंद को कर्तव्य समझकर बिना किसी संदेह के दिया जाता है, वही दान सर्वोत्तम होता है। ईश्वर कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सदा स्मरण रहे कि दूसरा दरवाजा खोलने से पहले पहला दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ करता। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि परिणाम स्वरूपी फसल को काट सको। जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे, यही सच्चा धर्म है। अच्छे कर्मों को करने के लिए सभी समय अच्छा ही होता है। कार्यों को कल पर टालना और अच्छे समय का इंतजार करते रहना केवल एक धोखा है जो हम स्वयं को देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई आपके बारे में बुरा सोचता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने समय व अपने कर्मों को व्यर्थ खराब करते हो? क्योंकि जिस इंसान की सोच व नियत अच्छी होती है, ईश्वर उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में भी लौट आती है। जीवन की सबसे बड़ी गलती तो वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं है, वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी कभी भी मत करना। ईश्वर कहते हैं, दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो। उचित समय आने पर सब सही हो जाएगा। जिस प्रकार
दिए की रोशनी अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य का प्रकाश भी चमकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के सभी दुखों का कारण ये होता है कि वो इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा ही रहता है, और अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाता है तो उसका जीवन खुशहाल बन जाता है। इस जीवन का आनंद ना तो बीते कल में है, ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो केवल आज को जीने में ही है। हमारे आज के किए गए कर्म ही भविष्य के परिणामों को जन्म देते हैं, इसलिए केवल अच्छा कर्म करें। सत्य के द्वारा कभी दावा नहीं किया जाता कि मैं सत्य हूँ, और झूठ के द्वारा बार बार यही दावा किया जाता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। जिस समय से आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं, तभी से आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। ईश्वर कहते हैं, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। किसी इंसान की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हो। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। अच्छे कर्म करते रहो, चाहे कोई तुम्हारा सम्मान करे या ना करे, क्योंकि जब करोड़ों लोग सोए होते हैं फिर भी सूर्य का उदय तो होता ही है। संसार में कुछ रिश्ते के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के लिए ही होते हैं। प्रत्येक इंसान में ये काबिलियत होती है कि वो अपना हर सपना पूरा कर सके, पर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो तुरंत सफल होना चाहता है या फिर आधे में ही हार मान जाता है। इसलिए सफलता पाने के लिए धैर्य जरूर रखिए और अपना पूरा ध्यान उस छोटे से छोटे कदम पर जरूर रखिए जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाती हो। हमारे पास हमेशा समय होता है, हमें समय का सही उपयोग करना आना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सफलता व सुख की दिशा में आगे बढ़ा सके। जब परमात्मा रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी गिरने नहीं देते तो सोचिए वो हमें अकेले में बेसहारा भला कैसे छोड़ सकते हैं। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो। याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, हर किसी के पास कमियां और अवगुण है। इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाइए। कर्म व परिवर्तन के माध्यम से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और अपने जीवन को सफलता व खुशी से भी भर सकते हैं। जो हमारे भाग्य में है वो तो हर हाल में आएगा ही आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो भी आकर चला जाएगा। इसलिए याद रखें, बेहिसाब इच्छाएं अपने मन में पैदा ना होने दें। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी समझ हमारे ज्ञान से अधिक गहरी होती है। आपको जानते तो बहुत से लोग होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझ पाते हैं। जिस प्रकार मौसम में हर साल बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते जाते ही रहते हैं। धर्म से ज्यादा तो कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, लेकिन कर्म करने से भगवान को आपको देना ही पड़ता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।